जम्मू कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 की समाप्ति हुई है उसके बाद से जम्मू कश्मीर का पूरा माहौल बदलता हुआ दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में जहां जो जनता हाथ में पत्थर लिए घूमती थी, आज वो जनता तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। आज वही जनता देश का नाम रोशन कर रही है, मगर जम्मू कश्मीर में फैली ये शांति कुछ लोगों को रास नहीं आ रही है। महबूबा मुफ्ती जैसे लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं और इसके वजह से जम्मू कश्मीर में इन वामपंथी लोगों ने 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर सुनवाई चल रही थी और वामपंथी दलों की तरफ से कपिल सिब्बल कोर्ट में उतरे। ये वही कपिल सिब्बल हैं जो कभी आतंकियों के लिए कोर्ट में केस लड़ते हैं तो कभी 370 हटाए जाने को लेकर। मगर इस बीच कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ ने कपिल सिब्बल को कानून की कड़ी समझा दी और बीच कोर्ट के अंदर लताड़ लगा दी। दरअसल मंगलवार को कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। कोर्ट इस बात पर आकलन कर रहा है कि इसे निरस्त करना क्या संवैधानिक रूप से कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है जहां इसके निवासियों की इच्छा सिर्फ स्थापित संस्थानों के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने को ब्रेक्जिट नाम दिया गया था। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना राष्ट्रवादी उत्साह में बढ़ोतरी, मुश्किल इमिग्रेशन नियमों और संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था के कारण हुआ। ब्रेक्जिट को लेकर ब्रिटेन में 2016 में जनमत संग्रह हुआ था जिसमें लोगों का बहुमत ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में था। जनमत संग्रह के रुझान के बाद कैमरन सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। तब कंजर्वेटिव पार्टी की थेरेसा मे अगुवाई में सरकार बनी थी। मंगलवार को सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ की ब्रेक्जिट को लेकर यह टिप्पणी सीनियर वकील कपिल सिब्बल की एक दलील के बाद आई। सिब्बल ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करना ब्रेक्जिट की तरह ही एक राजनीतिक कदम था जहां ब्रिटिश नागरिकों की राय जनमत संग्रह से ली गई थी। बता दें कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। सिब्बल ने आगे कहा कि जब 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया तब ऐसी किसी से राय शुमारी नहीं की गई। सिब्बल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन की तरफ से पेश हुए। लोन ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती दी है। सिब्बल ने कहा कि संसद ने जम्मू कश्मीर पर लागू संविधान के प्रावधान को एक तरफा बदलने के लिए अधिनियम को अपनी मंजूरी दे दी। यह सबसे बड़ा सवाल है कि इस अदालत को यह तय करना होगा कि क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है। सिब्बल ने जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की अनुपस्थिति में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की संसद की शक्ति पर बार बार सवाल खड़ा किया। उन्होंने लगातार कहा कि सिर्फ संविधान सभा को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने या संशोधित करने की सिफारिश करने की शक्ति निहित थी। चूंकि संविधान समिति का कार्यकाल 1957 में समाप्त हो गया था, इसलिए जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को स्थायी मान लिया गया। सिब्बल ने जोर देकर यह भी कहा कि यह कोर्ट ब्रेक्जिट को याद रखेगा। ब्रेक्जिट में जनमत संग्रह की मांग करने वाला कोई संवैधानिक प्रावधान इंग्लैंड में नहीं था। लेकिन जब आप किसी ऐसे रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं तो आपको लोगों की राय लेनी चाहिए, क्योंकि इस निर्णय में केंद्र में लोग हैं, ना कि केंद्र सरकार है। अब सिब्बल का कहना है कि 370 हटाने से पहले उन्हें जनमत संग्रह करवाना चाहिए था। मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर की जनता से पूछना चाहिए था, कश्मीर की जनता से राय लेनी चाहिए थी। वहीं ब्रेक्जिट जैसे रेफरेंडम की कल्पना नहीं कर सकते। संविधान पीठ में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, BR गवई और सूर्यकांत भी शामिल हैं। हालांकि सीजेआई चंद्रचूड़ सिब्बल की दलीलों से प्रभावित बिल्कुल नहीं हुए। सीजेआई ने बीच सभा में उनको लताड़ लगाते हुए समझा दिया। सीजेआई ने कहा कि संवैधानिक लोकतंत्र में लोगों की राय जानने का काम स्थापित संस्थाओं के जरिए किया जाना चाहिए, इसलिए आप ब्रेक्जिट जैसे जनमत संग्रह जैसी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने सिब्बल के इस विचार से सहमति जताई कि ब्रेक्जिट एक राजनीतिक फैसला था, लेकिन हमारे जैसे संविधान के अंदर जनमत संग्रह का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता है। दिन भर बहस करने वाले सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी या स्थायी प्रावधान था, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि अंतिम सवाल यह है कि क्या भारत सरकार उस रिश्ते को खत्म कर सकता है जिसे अनुच्छेद 370 के तहत संवैधानिक मान्यता दी गई थी। यह अप्रासंगिक है
अस्थायी या स्थायी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह से यह किया गया वह संविधान के साथ धोखा है। यह राजनीति से प्रेरित कृत्य है। फिलहाल स्थायी या अस्थायी मुद्दा नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद ऐसा करने का एक संवैधानिक तरीका है। हालांकि मैं उस मुद्दे को संबोधित नहीं कर रहा हूँ और न ही उन्होंने यानी कि केंद्र ने संवैधानिक पद्धति का सहारा लिया है। सिब्बल का कहना था कि आप मध्य प्रदेश या बिहार को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित नहीं कर सकते। यह लोकतंत्र का प्रतिनिधि स्वरूप है। ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोगों की प्रतिनिधि लोकतंत्र की आवाज कहाँ है? 5 साल बीत गए, क्या आपके पास प्रतिनिधि लोकतंत्र का कोई रूप है? इस तरह पूरे भारत को केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है। सिब्बल ने अपनी दलीलें समाप्त करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह अदालत चुप नहीं रहेगी। ऐसे में आखिर कश्मीर में रेफरेंडम का ऐतिहासिक पेज क्या है? इन सब चीजों को समझने के लिए पहले हमें ये चीज समझनी पड़ेगी। दरअसल 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में विलय किया गया था। उस समय जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह ने भारत के साथ एक विलय संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया था। आजादी से पहले भारत में 500 से ज्यादा रियासतें थी। इन सभी रियासतों में 2 विकल्प थे। पहला, भारत या पाकिस्तान में किसी एक देश में अपनी रियासत का विलय करना। दूसरा, स्वतंत्र रियासत के रूप में काम करना। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह आजादी के बाद भी विलय को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं ले पा रहे थे। वो शायद इस फैसले को समय के हिसाब से टालना चाहते थे। उन्हें लगता था कि दोनों देशों में जो अच्छे उन्हें डील लगेगी उनकी शर्तें मान लेंगे, उसके साथ विलय कर लेंगे। लेकिन जब वो यह सोच रहे थे, इस बीच 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान से 300 ट्रक कश्मीर की सीमा में दाखिल हुए थे, जिनमें 5000 कबाइले मौजूद थे। उन कबाइलियों में उस समय न सिर्फ जम्मू कश्मीर पर हमला हुआ था, बल्कि महाराजा हरि सिंह को जो स्टेट फोर्स थी उसे भी हराया गया था। मुजफ्फराबाद से श्रीनगर की ओर धावा बोल दिया गया था। कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया। ये मुजफ्फराबाद आज पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके की राजधानी। एक जमाने में यह भारत का हिस्सा हुआ करता था। भारत के इतिहास में यह एक काला दिन साबित हुआ। कुछ दिन बाद जब युद्ध विराम हुआ तो भारत कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा खो चुका था। यह हिस्सा 91,000 वर्ग किलोमीटर का था। यह हंगरी, पुर्तगाल और जॉर्डन जैसे देशों के क्षेत्रफल के बराबर है। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। जब विलय पर हस्ताक्षर हो गए तब भारत की सेना वहां पहुंची। 27 अक्टूबर को सेना का एक जत्था कश्मीर आया। पाकिस्तान के आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ा। तब तक वो बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुके थे। ये हिस्सा आज भी पाकिस्तान के पास है। ऐसे में आज कपिल सिब्बल 370 के खात्मे का जो उसके विरुद्ध जो याचिका दायर किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको साफ समझा दिया कि आप संविधान के तहत चलते हैं, ना कि संविधान आपके तहत। जिस संविधान को आप अपने हिसाब से मोड़ मरोड़ के दिखा रहे हैं कोर्ट में, असल में वो संविधान वैसा है ही नहीं। ऐसे में केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर से 370 हटाना कुछ भी गलत नहीं था। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी मान चुकी है। अब इस फैसले के साथ ही कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को एक बड़ा सदमा जरूर लगा होगा। खैर, कपिल सिब्बल को सीजेआई चंद्रचूड़ ने साफ सीधे शब्दों में ये कह दिया कि उनकी ये मांग गलत है और उनकी ये याचिका खारिज की जाती है। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।